हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का क्रेजी जैक ट्यूटोरियल की एक और नई क्रेजी सी वीडियो में। मैं हूं गौरव एंड आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को सिखाने जा रहा हूं कक्षा 10 की गणित से प्रश्नावली 3.1 के प्रश्न संख्या 4 को। प्रश्न संख्या 4 बड़ा ही आसान सा है। इसमें हमें कुल 4 भाग दिए गए हैं, यानी कि 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। उन चारों ही क्वेश्चन का हल हम आज की इस वीडियो में करने वाले हैं। चलिए बिना किसी देरी की वीडियो की शुरुआत करते हैं। और उससे पहले जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट से जाके आप सभी सब्सक्राइब कर लो। एंड अगर वीडियो अच्छी लगे तो अंत में लाइक भी जरूर से कर देना। तो चलिए क्वेश्चन को हल करना शुरू करते हैं। देखिए, हमें सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन में हमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत हैं या असंगत हैं? यदि संगत हैं तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। यहाँ हमें कुछ रैखिक समीकरण के युग्म दिए गए हैं, उनमें से हमें पहचानना है कि कौन से युग्म संगत हैं तथा कौन से असंगत। और यदि हमारे युग्म संगत निकलते हैं तो ग्राफीय विधि से उनका हल ज्ञात करना है। चलिए फटाफट से पहला क्वेश्चन मैंने पहले से यहाँ पर उतार रखा है, आइए इसे हल करते हैं। देखिए, हमें दिया गया पहले प्रश्न में x प्लस में y बराबर में 5 और 2x प्लस में 2y बराबर में 10। चलिए सबसे पहले हम लोग यह ज्ञात करेंगे कि यह संगत है या असंगत। यहाँ पर आप सभी हल लिख सकते हो, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हल। यहाँ पर चलिए हल करते हैं। सबसे पहले हम लोग इस तरीके से लिख लेंगे पहले समीकरण को, x प्लस में y माइनस में, क्योंकि ये अगर हम माने तो यह हमारा पहला समीकरण है। 5 को उस साइड भेजेंगे, पक्षांतर करेंगे तो यह माइनस में चला जाता है, तो यहाँ पर 5 लिखेंगे और बराबर में हमको लोग कर देंगे 0। यह हो गया हमारा समीकरण 1। इसी तरीके से दूसरे वाले का भी हम लोग कर देते हैं। यह हो जाएगा 2x प्लस में 2y माइनस में 10 बराबर में 0। यह हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2। अब हम लोग ज्ञात करेंगे कि यह जो क्वेश्चन है वह संगत है या असंगत। तो दोस्तों यह ज्ञात करना बड़ा ही सिंपल है, ये करते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, हम लोग a1 a2 b1 b2 और c1 c2 ज्ञात करेंगे। देखिए a1 a2 b1 b2 और c1 c2 कैसे ज्ञात किया जाता है, मैंने पहले पिछले वीडियोस में तो आपको बता ही रखा है। और अगर आप पिछले वीडियोस को भी देखना चाहते हो, जो पिछले प्रश्न हैं उनको देखना चाहते हो, तो उनकी लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई हैं, अगर आप चाहें तो वहाँ से देख सकते हो। तो चलिए a1 a2 b1 b2 और c1 c2 ज्ञात करते हैं। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे समीकरण 1। देखिए समीकरण 1 एवं 2 को a1x b1y प्लस में होता a1x प्लस में b1y प्लस में c1 बराबर में 0 से तुलना करने पर ऐसा मैंने लिख लिया। अब देखिए जो हमें समीकरण 1 एवं समीकरण 2 मिला है उसको इस रूप में हम व्यक्त करेंगे। कैसे करेंगे, जैसा कि आप सभी देख सकते हो यहाँ पर क्या दिया गया है a1 और x, यानी कि जो x के बगल की संख्या है वह हो जाएगी हमारी a1, y के बगल की संख्या b1 हो जाएगी और c1 जो हमारी आखिरी संख्या है वह हो जाएगी। उस प्रकार से यह हमारा हो जाएगा a1, जैसा कि पहले 2 समीकरण वापस से हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। x प्लस में y माइनस में 5 बराबर 0 और 2x प्लस में 2y माइनस में 10 बराबर 0। यह हमें समीकरण 1 और समीकरण 2 मिले थे ऊपर से। अब आइए इनको हल करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैं लिखूँगा a1, ठीक है। a1 ज्ञात करते हैं। देखिए a1 ज्ञात करेंगे, जैसा कि इस तरीके से अगर तुलना करेंगे तो x के बगल में यहाँ पर हमें कुछ भी नहीं दिया गया है, और हम जानते हैं, बहुत पहले से जानते हैं कि अगर कुछ भी ना दिया हो और संख्या x इत्यादि हो तो वहाँ से खुद से 1 मान लिया जाता है, तो हम लोग 1 मान लेंगे। अब हम लोग b1 ज्ञात कर लेते हैं। b1 देखिए y है, देखिए यहाँ y, और इसे तुलना करेंगे तो इधर b1 निकलता है साइड में। y के भी बगल में कुछ भी नहीं दिया गया है, हमें कोई संख्या नहीं दी गई है, तो यह भी हमारा हो जाएगा 1। c1 ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। c1 में देखिए जो आखिरी संख्या होती है, मतलब x y हो गया, इसके जो साइड की होगी वह हमारा c1 होता है। तो यहाँ पर हमें दिया गया है 5, तो वही हो जाएगा हमारा माइनस का 5। देखिए माइनस का 5, यह हो जाएगा हमारा a1 b1 और c1 हम लोगों ने ज्ञात कर लिया है। अब हम लोग इसी प्रकार से a2 b2 और c2 ज्ञात करते हैं। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ a2 हम लोग ज्ञात करते हैं। देखिए a2 हमें दिया गया है दूसरे समीकरण से x के बगल में, ठीक है, x के बगल में। वही देखिए ये पहले समीकरण के लिए यह वाला होगा, जैसे कि x से हम लोग निकाल रहे हैं तो a1 निकल रहा है, और सेम समीकरण 2 के लिए भी हो जाएगा, तो वहाँ पर x के बगल में a2 निकलेगा। समीकरण 2 में देखिए x के बगल में 2 है तो a2 हमारा 2 हो जाएगा, और यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं y के बगल में 2 है तो यहाँ पर हमारा 2 हो जाएगा। b2 बराबर में हो जाएगा हमारा 2 और c2 बराबर में हो जाएगा माइनस का 10। अब आइए इनकी तुलना अच्छे से कर लेते हैं, और अब हमें पता चलेगा कि जो हमारा समीकरण है वह संगत है या असंगत। पर उससे पहले
यहाँ पर आप सभी देख सकते हो, मैंने आपको पिछली वीडियोस में बता रखा है कि जो कटने वाली संख्याएं होती हैं उनको काट दिया जाता है। जैसे कि माइनस है तो माइनस से ये माइनस कट जाएगा, और देखिए 5/10 है तो यहाँ पर 5 एकम 5 और 5 दूनी 10 हो जाता है, तो इस तरीके से कट जाएगा। तो अब हम लोग देखिए यहाँ पर, अब हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि A1 A2, ठीक है ना, A1 A2 बराबर, अब सीधे सीधे लिख देते हैं 1/2, और यहाँ पर भी देख सकते हैं B1 और B2, इसका भी बराबर में लिख सकते हैं हम लोग 1/2, ये आ गया, और C1 C2 ये भी हम लोग लिख लेते हैं, देखिए 1/2। अतः आप सभी को स्पष्ट होगा कि A1 A2 बराबर B1 B2 बराबर C1 C2। और मैंने आपको पिछली वीडियो में ही बता रखा है कि जब इस तरीके की स्थिति आ जाती है तो हमारा जो समीकरण होता है वह संगत होता है। तो यहाँ पर लिख लेंगे, अतः A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। इस तरीके से मैंने यहाँ पर लिख लिया है। अब देखिए इस तरीके से लिखने के बाद यहाँ पर लिख लेंगे, अतः A1 A2 बराबर B1 B2 बराबर C1 C2। अतः यह समीकरण यहाँ पर मैं इस तरीके से कर देता हूँ, यह समीकरण हमारा क्या हो जाएगा, संगत हो जाएगा, संगत है। तो अभी हमारा जो समीकरण है वह संगत निकल चुका है। तो मैंने आज, जैसा कि आप सभी को प्रश्न में दिया गया था कि अगर समीकरण हमारा संगत निकल जाए, जो हमारे समीकरण के युग्म है वह संगत निकल जाए, तो इनका ग्राफीय विधि से हमें हल ज्ञात करना था। तो चलिए वह भी कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, ग्राफ बनाने के लिए हमें सबसे पहले कोऑर्डिनेट्स ज्ञात करने होते हैं कॉलम बना करके, तो वह सबसे पहले हम लोग करेंगे यहाँ पर उससे पहले यहाँ पर इससे हमें और दो समीकरण चाहिए जिससे हम लोग आगे के जो कोऑर्डिनेट्स है उसको ज्ञात करेंगे। वह किस प्रकार से, जैसा कि पहला समीकरण हमें था इस तरीके से, x प्लस में y बराबर में 5 था, ठीक है, और दूसरा हमें दिया गया था 2x प्लस में 2y बराबर में 10, यह हमें दिया गया था। तो अब इससे हम लोग दो और समीकरण बनाएंगे, जैसा कि यह हो जाएगा। देखिए हम लोग, देखिए समीकरण जैसे कॉलम बनाते हैं तो हम लोग सबसे पहले x रखते हैं तो हमारा y निकल जाता है, और y रखते हैं तो x निकल जाता है। उसी प्रकार से बनाएंगे, यहाँ पर हम लोग x रखेंगे तो हमारा y निकलेगा, तो यहाँ हम लोग कर देते हैं y बराबर, देखिए ये हो जाएगा, इधर हो जाएगा x हो जाएगा, और ये -5 इधर आ जाएगा तो x -5 हो जाएगा। इस तरीके से यह निकल चुका है, ठीक है। यह हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 1, और इसी प्रकार समीकरण नंबर 2 भी हम लोग इससे बना लेते हैं। यह देखिए इसको किस प्रकार से बनाएंगे, क्योंकि इसमें आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो। 2x दिया गया, 2y दिया गया, इसका क्या करें, आइए बताता हूँ। यहाँ पर देखिए सबसे पहले इस बार हम लोग लिखेंगे x रख लेते हैं, तो x बराबर में हमारा हो जाएगा, देखिए x बराबर में हो जाएगा, सबसे पहले यहाँ से हम लोग ले लेंगे y को ले लेते हैं, ठीक है, 2y ले लेते हैं, 2y -10 ये ले लिया, बटा में हम लोग कर देते हैं, देखिए बटे में ये जो हमारा x के बगल में 2 था इसको नीचे भेज देंगे, तो यह हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 2 निकाल दिए हैं। अब इससे हम लोग कॉलम बना के कोऑर्डिनेट्स ज्ञात करते हैं, ठीक है दोस्तों। मैंने कुछ इस प्रकार से 2 कॉलम यहाँ पर बना लिए हैं, 2 बॉक्स बना लिए हैं। अब इसमें हम लोग समीकरण ज्ञात कर देंगे। किस तरीके से करेंगे, जैसा कि हमारा पहला समीकरण हमने निकाला था y बराबर में x में 5, यह था हमारा समीकरण 1, और यहाँ पर समीकरण 2 हमने निकाला था x बराबर में 2y -10 बटे में 2, इस तरीके से निकाला था। तो अब हम लोग मान लेते हैं, देखिए हमने y निकालना है तो हम लोग x मानेंगे, x मान लेते हैं, चलिए 1 मान लेते हैं, 1 मानेंगे x, तो कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। देखिए y बराबर में x की जगह पर हम लोग 1 रख देंगे, 1 माइनस में हमारा 5 है, तो ये हो जाएगा y बराबर में हो जाएगा हमारा 4। तो हम लोग x 1 रखा तो y हमारा 4 आ गया। इसी तरीके से अब हम लोग x की जगह पर 2 रख लेते हैं, तो ये हो जाएगा y बराबर में, यहाँ पर x की जगह पर अब हम लोग 2 रख लेते हैं, ठीक है, 2 रखेंगे, 2 - 5, ये हो जाएगा हमारा कितना आएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने जब x 1 रखा तो y 4 आ गया, और x 2 रखा तो y 3 आ गया, ठीक है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये हम लोग कितना तक रख सकते हैं, मतलब ये तो हम लोग रख रहे हैं 1 4 3, तो ये सब रख रहे हैं, तो ये कितना तक रख सकते हैं। देखिए जो हमारा समीकरण आएगा, जैसे कि y बराबर में x - 5 है, तो 5 तक आप सभी जो भी संख्या आपके दिमाग में वहाँ पर रख सकते हो, ठीक है। हम लोग समीकरण 2 का निकाल देते हैं, यहाँ एक मैं लाइन लकीर खींच देता हूँ, इसके साइड में हम लोग समीकरण 2 का भी निकालेंगे। समीकरण 2 का देखिए निकालते हैं। अब हम लोग देखिए, अब हम लोग y मानेंगे, x नहीं मानेंगे, क्योंकि x निकलेगा, हम लोग y मानेंगे। y इस बार 1 मान लेते हैं, तो यह हो जाएगा x बराबर में 2 गुने में 1 -10 बटे में 2। तो अब आ जाएगा हमारा x बराबर में 2 एकम 2 -10 बटा 2। इसको आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 8 बटे में 2, काटेंगे तो ये हमारा 4 आ जाएगा, 2 चौका 8 होता है। तो y जो हम लोगों ने 1 रखा तो समीकरण से हमारा समीकरण 2 से आ गया x बराबर में 4। इसी प्रकार से अब हम लोग y 2 रख लेंगे, ठीक है। आइए इसको थोड़ा इधर साइड में हमें ऊपर करके, पेज ऊपर करके इसको हल करते हैं, यहाँ पर हल करते हैं, ठीक है, ताकि आपको आसानी से दिखे, ठीक है। अभी आपको दिख रहा होगा, चलिए यहाँ पर हल कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पर हल करते हैं। वापस हम लोगों ने y बराबर में 2 मान लिया है, तो उस हिसाब से यहाँ पर रखते हैं हम लोग x बराबर में 2 गुने में y हम लोगों ने 2 लिखा, गुने में 2 -10 बटा में 2। अब इसको यहाँ पर हम लोग हल करेंगे, थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ, हम लोग इसको हल करेंगे आगे बराबर करके। 2 दूनी हमारा 4 आ जाएगा, 4 - 10 बटे में 2,
अब आगे हल करेंगे तो ये आ जाएगा 4 माइनस में 10 हमारा आता है 6, 6/2 ये हो जाएगा, बराबर करेंगे 2 3 6 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर 3 आ चुका। अभी आप सभी एक चीज़ देखोगे कि ये लगभग बराबर ही है। ऐसा कि x देखिए 1/2, यहाँ पर y 1/2 आ गया, यहाँ पर y 4/3, यहाँ पर x 4/3, मतलब कहीं ना कहीं यहाँ बराबर ही आया है। अब चलिए इसको ग्राफीय विधि से भी हल कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैंने एक छोटा सा ग्राफ बना लिया है हैंडमेड ग्राफ कॉपी पर, आपको दिखाने के लिए। यहाँ पर मैंने दोनों ही बॉक्सेस बना लिए हैं, समीकरण 1 के लिए, समीकरण 2 के लिए। अब यहाँ पर ग्राफीय निरूपण कर देते हैं इसका। देखिए सबसे पहले आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं कि x हमें समीकरण 1 में हमें 1 दिया गया है, ठीक है, और y 4 दिया गया है। तो 1 और 4 यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। x अक्ष ये होता है, ये y अक्ष होता है, ठीक है। तो x हमें 1 दिया गया है, तो x यहाँ पर 1 यह हो जाएगा और y 4 ये हो जाएगा। तो 1 और 4 यहाँ पर बनेगा हमारा इधर, ठीक है, ये बन जाएगा, यह हो जाएगा हमारा बिंदु 1,4, ठीक है। और दूसरा देखते हैं 3/2, 4 x हमें 2 दिया गया है और y हमें 3 दिया गया, तो उस प्रकार से लिखेंगे x 2 है तो x हमारा 2 इधर हो जाएगा और y हमारा 3 यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, यहाँ इस तरीके से यह हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 2,3 हो जाएगा, ठीक है, 2,3 हो जाएगा इस तरीके से। ये हमारे दोनों पहले निकल चुके हैं। अब देखिए इसमें हमें x 4 दिया गया है और y 1 दिया गया है। x 4 देखिए, x 4 हमारा यहाँ हो जाएगा, x 4, और y हमें 1 दिया गया है तो y 1 यहाँ हो जाएगा, ये यहाँ कहीं काटेगा। और दूसरा आप सभी देखिए कि हमें इस बार x 3 दिया गया है और y 2 दिया गया है। उससे पहले इसका नाम रख देते हैं 4 और 1 नाम रख देते हैं। और यहाँ पर देखिए x 3 और y 2 था, तो x हमें 3 दिया गया तो 3 हमारा यहाँ पर, और y 2 है तो यह यहाँ पर आएगा कहीं पर, ठीक है ना। देखिए x हमें 3 दिया गया है, y 2 दिया गया तो यह यहाँ पर आ जाएगा। तो यह हो जाएगा हमारा 3 और 2, 3,2। तो अभी देखिए यहाँ पर अगर हम लकीर खींचें, यहाँ पर एक लाइन खींचें, सीधी रेखा खींचें, तो वह सबको काटती हुई चल जाएगी, मतलब आपस पर चढ़ गई हैं ये रेखाएं। इसका मतलब यह होगा एक दूसरे के ऊपर जो रेखाएं वह संपाती रेखाएं, अपरिमित रूप से इसके अनेक हल हो सकते हैं, तो हल नहीं है। तो यहाँ पर आप सभी लिख सकते हैं बराबर, अतः लिख सकते हैं, अतः संपाती रेखाएं इसलिए इस समीकरण का अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। दोस्तों वीडियो बहुत लंबी हो गई थी, इसीलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। क्वेश्चन नंबर 1 को ही हल करते हैं। अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 तीनों का ही हल मैं लेके आऊँगा। वीडियो बड़ी ही जल्दी आएगी और हाँ, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मैं डालते ही दे दूंगा, तो आपसे वीडियो को लाइक करके रख लेना, ठीक है। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी या क्वेश्चन अगर आप लोगों को समझ में आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड कमेंट भी जरूर से करना कौन सी चीज़ आपको नहीं समझ में आई, कौन सी चीज़ बड़ी अच्छी तरीके से समझ में आई। सो आई होप आप सभी समझोगे अच्छी तरीके से। इसी तरीके से पढ़ते रहो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।